फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से मंसूब करके एक बयान पर बड़ी तनकीद की जा रही है। उस पर कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ से कैसे ये कह दिया गया कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म अगर एक कुत्ता भी है तो भी आप उसकी बात करें, उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हो जाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ से कहा गया कि इस्लामाबाद में हुक्मरान अगर कुत्ता भी है तो आप उसका साथ दें। बहरहाल इस हवाले से कोई वीडियो सामने नहीं आई और हुकूमत की तरफ से भी इसकी तायीद नहीं की गई, लेकिन इसकी तरदीद भी नहीं की गई। शायद इसकी तरदीद करना भी मुनासिब ना समझा गया हो, लेकिन इस पर मेरा ख्याल है कि जिस तरह से तनकीद हो रही है कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ से ये क्यों कहा गया कि इस्लामाबाद में अगर कुत्ता भी वज़ीर आज़म है तो भी आप उसका साथ दें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने ये बात ही ना की हो, बिल्कुल भी गलत हो सकता है कि उनकी तरफ से ये बात ही ना की गई हो और ये बयान ऐसे ही अपनी तरफ से किसी ने घड़ लिया हो। क्यों कल AI से बड़े बड़े बयान बनाए जा सकते हैं, फोटोशॉप किया जा सकता है, हो सकता है कि ये बयान भी ऐसा ही हो। बहरहाल अगर इसमें सदाकत है और वाकई उन्होंने ऐसा कहा है तो इसमें भी कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है। फील्ड मार्शल साहब की तरफ से तशबीह नहीं दी गई बल्कि तमसील से काम लिया गया है। तमसील और तशबीह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से एक मरतबा कहा गया था कि ये वो सियासतदान है जिनको मैं इशारा करूं तो ये दुम हिलाते हुए मेरे पास चले आएंगे, और शायद उन्होंने कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। फील्ड मार्शल साहब से मंसूब करके कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इस पर हमने आपको बता दिया, अपना तजिया दे दिया कि अगर उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है, अव्वल तो शायद ना ही कहा गया हो, अगर कहा गया है तो ये तमसील है, तशबीह हरगिज़ नहीं है। कि मुखालफत बराए मुखालफत करने वाले हर जगह पर मौजूद होते हैं। फील्ड मार्शल की पाकिस्तान में मुखालफत की जाती है, पाकिस्तान से बाहर भी की जाती है। लोगों की तरफ से अमेरिका में इनकी मौजूदगी पर मुजाहिरा भी किया गया था। तो फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान में जिस तरह से उनकी पजीराई हुई है, पहले तो बात की जाए कि ट्रंप साहब ने जिस तरह से कहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं फील्ड मार्शल साहब से मिला हूँ, तो पाकिस्तान में मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जाता है। जो फील्ड मार्शल साहब के मुस्लिम लीग नून के और इस रजीम के मुखालिफ हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं, ज़्यादा इश्तियाल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में और दुनिया भर में इसकी तहसीन भी की जा रही है। ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अभी बाकायदा तो इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ दिया जाए। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन और रूस की जंग बंद करवाने में अपना किरदार अदा किया और सीज़ फायर उनकी तरफ से करवा दिया गया था फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन। इसी तरह से पाकिस्तान और भारत के माबैन भी उनकी तरफ से सीज़ फायर करवाया गया। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से उनको अमन का प्याम बरकरार दिया गया था, लेकिन उस मौके पर इनकी तरफ से उनके लिए नोबेल प्राइज़ की कोई बात नहीं की गई थी। जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब की वहाँ पे पजीराई हुई है, उसके बाद पाकिस्तान में बाकायदा कहा गया है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए, लेकिन हमारी यहाँ पे राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ईरान के हवाले से ट्रंप साहब की तरफ से जो कुछ किया गया, जो कुछ कहा गया, जिस तरह से वो इसराइल के साथ खड़े हो गए, इससे ईरान में तबाही मची है और ये एक नई जंग का आगाज़ हुआ है और इसके पीछे ट्रंप साहब मौजूद हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए नोबेल इनाम तो क्या है, इन पर तो मलामत का कोई ऐसा अवार्ड बनाया जाना चाहिए, कोई अवार्ड ऐसा तश्कील दिया जाना चाहिए, कोई जारी किया जाना चाहिए जो मलामत वाला। हमने कहा कि हम भी इसके हम ही थे कि नोबेल प्राइज़ ट्रंप को मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसराइल के उन्होंने शाना बिशाना होकर ईरान की तबाही की है, अब वैसे किसी प्राइज़ के हकदार नजर नहीं आते। बहरहाल हुकूमत की तरफ से उनके लिए ये सिफारिश की गई है, उनके लिए कहा गया है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। अमेरिका में फील्ड मार्शल साहब के कामयाब तरीन दौरे से जितनी मुस्लिम लीग नून खुश है, तो इसकी तरफ से लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान में आएंगे उनका वालिहाना एयरपोर्ट पर पहुंचकर इस्तकबाल किया जाएगा, मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी, इसके साथ साथ फूल भी बरसाए जाएंगे। हो सकता है कि अब तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद हार लेके वहाँ पे मौजूद हों, मिठाइयाँ तकसीम की जाएँ, फूल निशावर किए जाएँ और फूलों के हार भी जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने हाथों से जनाब फील्ड मार्शल साहब के गले में डालें।
اسی طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کے گلے میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی اپنے ہاتھوں سے خوش ہو کے ہاتھ ڈالیں. تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو خصوصی نشستوں والا فیصلہ ہے وہ بھی آنے والا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجیے اس کا ٹریلر ہمارے سامنے آ. ٹریلر کس طرح سے سامنے آیا؟ جو فیصلہ آپ نے سنا وہ سینیارٹی والا، 5 ججوں کی سینیارٹی، 5 ججوں کی طرف سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، بلکہ پہلے ہائی کورٹ سے، اور ہائی کورٹ سے جو معاملہ آگے سپریم کورٹ میں چلا گیا، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کیسے 3 ججوں کو لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا دیا گیا، ہماری سینیارٹی متاثر ہو گئی. انہوں نے اپنے لیے انصاف مانگا تھا. تو 5 رکنی بینچ تھا محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں، جس نے جو فیصلہ دیا وہ ٹریلر ہے خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلے کا، وہ بھی چند دن میں آنے والا ہے. اس میں کیا ہوا کہ ججوں کی درخواست کو 3 ججوں کی طرف سے پھینک دیا گیا. ادھر محمد علی مظہر صاحب ان کے ساتھ تھے، بلال، ان کے ساتھ سے لاہور سے جانے والے شاہد بلال حسن، اور مخالفت کی گئی ہے 2 ججوں کی طرف سے. ایک تو کوئٹہ کے فقان ہے اور دوسرے شکیل احمد ہیں. 2 ججوں کی طرف سے مخالفت کی گئی ہے، جبکہ 3 ججوں نے کہا کہ ان کی کوئی سینیارٹی نہیں بنتی. ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ فیصلہ بھی صادر کر دیا گیا کہ ان ججوں نے سینیارٹی کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ سینیارٹی کس طرح سے طے ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم معاملہ صدر صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں. مختلف ہائی کورٹس کے ججوں کی سینیارٹی کیسے طے ہوگی اگر ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بل ہے اس فیصلے کا جو آنے والا ہے، تو وہ بھی خصوصی نشستوں کے حوالے سے جس طرح سے پی ٹی آئی چاہتی ہے، جج جس طرح سے بیٹھے سماعت کر رہے ہیں، اس سے نظر یہی آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا. زرداری صاحب جو سینیارٹی طے کریں گے وہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ زرداری صاحب کتنے زیادہ قانون کو سمجھنے والے ہیں، کتنے زیادہ وہ ججوں کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. جو فیصلہ جج نہ کر سکے وہ آصف علی زرداری صاحب جو کتنا پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے 2008 کے انتخابات میں اس لیے حصہ نہیں لیا تھا کہ ان کے پاس گریجویشن کی ڈگری نہیں تھی. تو وہ اب فیصلہ کریں کہ جو جج فیصلہ نہیں کر سکے تو آصف علی زرداری صاحب اس پر فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.